बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 15 जुलाई 2024 मंडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है, ऑक्टा एफएक्स एक्सएनएस या एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ग्रुप्स के लिंक्स जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप इन लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप में आ सकते हैं। और हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम आज की सूरत हाल देखें तो ऊपर सेल का जोन बना है और नीचे बाय का जोन बना हुआ है। और गोल्ड मार्केट को अगर हम देखें तो ये टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है। इसका फिलहाल डाउन आने का इतना ज़्यादा प्रोग्राम हमें नहीं लग रहा। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। ये दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पर अगर हम आज का डाटा देखें 15 जुलाई मंडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। और आज रात 9 बजे फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच है। डीएक्सवाई को अगर हम देखें तो डीएक्सवाई को अप होना चाहिए, गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन ये फिलहाल इतनी तेज़ी से अप नहीं हो रहा। और अगर हम देखें इसको H4 के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, सेल का जोन बनाया है। और अगर ये अप होता भी है तो इस जोन से दोबारा आ सकता है डाउन, जिसकी वजह से गोल्ड मजीद अप होगा। ठीक हो गया जी। इसका मतलब ये है कि गोल्ड को डिप से बाय किया जाए, क्योंकि ये देखें ना, DXY अप होकर इस जोन से फिर डाउन आएगा और गोल्ड अप होगा। ये दोस्तों, गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है H4 के टाइम फ्रेम में। ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनी है, ये देखें, ये सेल का जोन बना है। 2411 से लेकर 2418 तक ये सेल का एरिया है। इससे थोड़ा बहुत करेक्शन करने आ सकता है गोल्ड डाउन। और गोल्ड को बाय कहाँ से करना चाहिए? बुलिश इनगल्फिंग बनी है, ये देखें जी, ये डोजी टाइप रेड कैंडल जो है ये होगी जी। ये वैसे बाय का एरिया है। 2008 से लेके 2397 तक ये है बाय का एरिया। ठीक है, कोशिश करें अगर ये डाउन आता है इसको बाय करें, सेल ना करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ है, यानी कि फंडामेंटली मार्केट अप जा सकती है। इसके अलावा टेक्निकली भी ये टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है, यानी कि टेक्निकली भी बुलिश है और फंडामेंटली भी मार्केट है बुलिश। अब बाय कहाँ से करना है, ये देखें, ये पहला एरिया है बाय का। आप यहाँ से बाय कर सकते हैं 2408 से लेके 2402, 2397, इस एरिया से बाय कर सकते हैं। और अगर इससे मज़ीद डाउन आने के चांस नहीं, अगर आ भी जाता है तो 2380, ठीक है, तो तीसरी बाइंग हम यहाँ से करेंगे। सही हो गया जी। यहाँ से पहली बाइंग 2408, दूसरी बाइंग 2397, तीसरी बाइंग यहाँ से करनी है 2380 के आसपास। अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में बहुत छोटी कैंडल बनी है। सही हो गया जी। बहरहाल यही लेवल्स आज के लिए काफ़ी हैं। ठीक है जी, कोशिश करेंगे हम इसको बाय करने की, सेल में नहीं फंसना। और आपने भी गौर किया होगा, जब भी हम फंसे हैं सेल में ही फंसे हैं, बाय की ट्रेड हमारी कभी नहीं फंसी। ट्रेंड जो बुलिश है। अब अगर हम इंडिकेटर्स को देखें, इंडिकेटर्स के मुताबिक मार्केट को डाउन आना चाहिए, लेकिन जो है फंडामेंटली मार्केट अप जा सकती है। और इसी तरह डेली में देखें, डेली में भी मार्केट को डाउन आना चाहिए, मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। H1 में देखें, मार्केट को पहले डाउन आना चाहिए।
30 मिनट में भी मार्केट को पहले डाउन आना चाहिए। इसी तरह M15 में देखें, M15 में इसको थोड़ा और डाउन आके फिर इसको अप होना चाहिए। 5 मिनट में देखते हैं, हाँ जी ट्रेंड बुलिश है, सही हो गया। ये देखें मार्केट 50 और 200 मूविंग एवरेज से इबाव है। हाँ अगर डाउन आती भी है इसको डिप से बाय किया जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब अगर देखें H1 के टाइम फ्रेम में पहली बाइंग तो यहाँ से बन रही है जब मार्केट 50 मूविंग एवरेज को टच करे, और दूसरी बाइंग यहाँ से बन रही है 2370 के आसपास। क्रूड ऑयल के ऊपर हमने दोस्तों बाय का जोन ड्रा किया था वीकली एनालिसिस की वीडियो में। आज सुबह क्रूड ऑयल ने बिल्कुल टच किया हमारे बाय के जोन को 80.50, ठीक है 80.508, इसको टच करके ये देखें 81.24 को मार्केट टच कर रही है। क्रूड ऑयल अगर दोबारा डाउन आता है दोबारा भी यहाँ से बाय किया जा सकता है। नेचुरल गैस की गैप डाउन ओपनिंग हुई, ये देखें यहाँ पे क्लोज हुई थी, यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई है। इस गैप को फिल करने थोड़ा बहुत ये अप होगी फिर दोबारा डाउन आएगी। बड़ा ट्रेंड इसका ये देखें सेल का ही है, और इसने आना है 1.5 की तरफ डाउन आना है, लेकिन हो ओवर सोल्ड चुकी है, थोड़ी बहुत करेक्शन कर सकती है। ठीक है ना, ये देखें H4 में भी देखते हैं। सिल्वर को देखें, सिल्वर मार्केट जो है हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट करके ये देखें यहाँ से हुई है अप, ठीक हो गया जी, और इसने दोबारा बुलिश इनगल्फिंग बना दी है, बाय का जोन बना दिया है H4 के टाइम फ्रेम में। ये देखें जी, हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये होगी जी रेक्टेंगल ड्रा, ये है बाय का एरिया। सिल्वर को इस एरिया से किया जा सकता है बाय, 30.76 से लेके 30.55 तक का जो एरिया है ये बाय का एरिया है। यूरो यूएसडी मार्केट डाउन अगर आती है तो यहाँ से हम इसको बाय करेंगे 1.0833 के आसपास, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मौजूद है। पाउंड फिलहाल बुलिश ट्रेंड में ही है, ये डाउन आने का नाम नहीं ले रहा। अगर इंडिकेटर्स को देखें मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, अगर डाउन आता है तो इसको बाय करेंगे 1.2846 के आसपास। यूएस टेक 100 को देखते हैं, यूएस टेक 100 दोस्तों थोड़ा सा डाउन आया, फिर आप ये स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड में है, और अगर ये खातिर खा यहाँ तक डाउन आ जाता है 19,536 के आसपास, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मौजूद है, यहाँ पे सेफ बाइंग बनेगी। यूएस 30 मार्केट दोस्तों टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है, और अगर ये आती है डाउन तो हम इस जोन से इसको करेंगे बाय। वैसे ये ओवरबॉट हो चुकी है, इसको डाउन ज़रूर आना चाहिए लेकिन सेल नहीं करना, डिप से बाय करेंगे। ये दोस्तों बीटीसी खातिर खा अप हुआ, और हर वीडियो में मैं यही बताता रहा हूँ कि इसको बाय करें, ठीक है। और ये बाय का जोन मैंने आपको दिया था, फिर दोबारा इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके खातिर खा अप हुई, सेल के जोन को टच कर रही है, यहाँ से स्कैल्पिंग वाली सेलिंग हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज इसका ट्रेंड बुलिश है, इसने दोबारा अप जाना है। अगर आप इसको सेल करना चाहें तो यहाँ से आप इस जोन से आप सेल कर सकते हैं इसको, और फिर यहाँ से 59,000 60,000 के आसपास आप सेल से एग्जिट होकर दोबारा इसको बाय कर सकते हैं। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।